हेलो ट्रेडर, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हम एनालिसिस करने वाले हैं और इसके बाद आज हम बताएंगे कि मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। और चलते हैं एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ ट्रेडिंग के बातें आपको बताता हूँ भाई, क्योंकि भाई देखिए, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, आसान भी नहीं है। इसको सीखना ही पड़ता है, बिना सीखे कोई काम नहीं होता भैया। चाहे एनीथिंग, कोई काम हो, चाहे इस दुनिया में कोई भी काम हो, बिना सीखे मत करो। कोई बिना सीखोगे, जब सीखोगे तभी आगे कुछ कर पाओगे। तो मैं एक सजेस्ट करता हूँ कि जैसे कि आप अगर बिगनर हो, अभी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करो। ठीक है, जब पेपर ट्रेडिंग करोगे तभी जाके आपको कुछ समझ में आएगा। आपको चार्ट कैसे मूव करते हैं वो समझ में आएगा। ठीक है, चार्ट पैटर्न को अच्छे से समझ में आता है, कैंडल पैटर्न अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद फिर आप एनालिसिस करना भी सीख जाओगे और अच्छे से आप जब पेपर ट्रेडिंग करोगे तो कैंडल के मूवमेंट को पहचान सकोगे। तो फाइनली हम चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ, अक्सर जो बिगनर रहते हैं क्या गलती करते हैं कि कल देखिए निफ्टी की एक्सपायरी थी। सबसे पहले बिगनर को एक्सपायरी में हलना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप अगर एक्सपायरी में हल रहे हो तो भैया आपका जो पैसा रहेगा सब जीरो हो जाएगा। क्योंकि जो बिगिनर है वो भी सीखते हैं, तो सीखने के लिए कम प्राइस पे जब पैसा मिलता है, कम प्राइस पे स्ट्राइक प्राइस जब मिलता है, तो वहाँ पर जाके वो बाय करते हैं और अपना लॉस कर लेते हैं। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बिगिनर हो तो आप एक्सपायरी में ट्रेड लो ही मत। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, मार्केट का एक्सपीरियंस हो जाए, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न का, हर एक चीज़ का बेसिक जानकारी आपको हो जाए, तब फिर आप एक्सपायरी में हले। जब आप प्रॉफिट करने लगें तब हले, अभी मत हलिए। क्योंकि जो अभी आप अगर एक्सपायरी में हलेंगे भैया, तो आपका जितना जितना रखे हो कैपिटल सब ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि एक्सपायरी में भाई ठीटा बहुत पैसा खाता है, क्योंकि ठीटा पैसा खाने की वजह से जो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। अगर एक बार लॉस में चले गया तो दोबारा कवर नहीं होगा एक्सपायरी के दिन में, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। बट मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले आप समझ लीजिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप समझ लीजिए मार्केट में आप हल रहे हैं तो किस बेस पे हल रहे हैं। जैसे मैंने निफ्टी का चार्ट खोला और मेरे पास इतना कैपिटल है, मैं क्या सोच के मार्केट में हूँ। आप मार्केट को से क्या लेना चाहते हैं या मार्केट को क्या देना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और आप ये एक देखिए, जैसे कि मैं सिंपल सी लॉजिक बताता हूँ कि अगर आपने अपने आप पे काबू कर लिया, आपने मार्केट में पेशेंस रखा, डिसिप्लिन से काम किया, तो दोस्तों आप एक अच्छा प्रॉपर ट्रेडर बन सकते हो। मैं एक बात कहता हूँ, जैसे कि आप मान लो कि आपका 15,000 कैपिटल है। ठीक है, अगर 15,000 में आप 1000 बनाना चाहते हो, 1000 बनाना चाहते हो, तो आपको उसके आधा 500 रुपये समथिंग 500 आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। क्योंकि आप समझ लीजिए, अगर आप मार्केट से कुछ लेना चाहते हैं तो मार्केट को आपको कुछ देना पड़ेगा। इसका सीधा फंडा है कि आपका टारगेट कितना है, आपका स्टॉप लॉस कितना है। आप मार्केट में आपका मतलब समझ लो, टारगेट का मतलब होता है कि आपको उस लक्ष्य तक जाना है भैया, और स्टॉप लॉस का ये मतलब होता है कि आपको कितना अपने पास से देना है। तो यही सीधी फंडा रहता है। मान लो कि आपने कहीं किसी कैंडल पे आपने कहीं कैंडल पे बाय किया, बाय करने के बाद आपका स्टॉप लॉस है, समझ लीजिए कुछ नहीं, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 10 पॉइंट का आपका टारगेट है। अगर आपका 10 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है भैया, तो बेट मत करो, बेट ही मत करो। क्योंकि भैया अगर आप बेट करेंगे और आपका अगर थोड़ा सा रिवर्स हो गया, वही क्या कहते हैं, वही जो आपका प्रॉफिट है 1000 का, वो आके आपका लॉस में कवर हो जाता है, तो आपका वहाँ पर माइंड एंड सेटअप, आपका जो साइकोलॉजी है, आपका जो आपने जो सेटअप बनाया है, वो आपका सेटअप ख़राब हो जाएगा। आपका दिमाग वो हो जाएगा, मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। आप आउट ऑफ पेशेंस हो जाएंगे, मतलब आप दिमाग एकदम तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। आप इसी वजह से आप ओवर ट्रेडिंग करने लगोगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, बूँद से घड़ा भरता है, बूँद से घड़ा भरता है। जब आप समझ लो 22 दिन का मार्केट रहता है, 24 दिन का मार्केट रहता है, तो आपको अगर नॉर्मल आप 500 या 1000 कर रहे हो, तो डेली अगर 1000 ही कर रहे हो भाई, तो आपके जाके 22-23 हज़ार रुपये महीना हो जाता है। इतना तो आपका जो बिगनर रहते हैं उतना उनके सैलरी नहीं होता मंथ का। बस
मेरा कहने का सीधा सा सीधा फंडा है कि दोस्तों अगर मार्केट में आप पेशेंस से काम कीजिए और मार्केट को जितना आप चार्ट को लर्न करोगे, चार्ट को पढ़ोगे, कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ोगे, ऑप्शन चैन वैल्यू एंड वाई और हर एक चीज़ को आप बेसिकली बहुत ध्यान से पढ़ोगे भाई, तभी आप आगे जाके बढ़ पाओगे। मैं मानता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, पर ये आप पर डिपेंड करता है वो कितना रिक्सी है। देखो रिक्सी हम खुद बनाते हैं, ठीक है, रिक्सी हम खुद बनाते हैं, अपने पेशेंस पे काम नहीं करते, अपने साइकोलॉजी पे काम नहीं करते। आप जो साइकोलॉजी बनाए हो, आप जो सेटअप बनाए हो, आप जो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप एक रूल बनाओ, रूल या नियम बनाओ, एक बुक ले लो, लिखो कि मेरा क्या टारगेट है आज, मेरा क्या स्टॉप लॉस रहेगा और मैं कितना मार्केट्स को दूंगा या कितना मार्केट से लूँगा और मेरा क्या साइकोलॉजी है, मैं क्या सोच के लेता हूँ मार्केट में, क्या मैं ट्रेड लिया, क्या बेस पे, किस बेस पे मैंने ट्रेड लिया, ये मायने रखता है दोस्तों। और मार्केट में कुछ मायने नहीं सकता। एक अनपढ़ व्यक्ति भी इसमें करोड़ों अरबों रुपए लगा के भी वो कर सकता है, मतलब जितने पास जिसके पास जिसका जो कैपिटल रहेगा भैया वो कर सकता है मार्केट में, ठीक है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब समझ लीजिए कोई डिग्री नहीं ज़रूरत, बस नॉर्मल आपका क्या सोच है, आपका क्या फंडा, आपका क्या एनालिसिस है, आपका क्या टारगेट है, आपका क्या स्टॉप लॉस है, आपका क्या एनालिसिस है, ये मायने रखता है और कुछ भी नहीं माने। मतलब ट्रेडिंग आसान भी है और कहने में बहुत कठिन भी है। जिनको आता है उसके लिए आसान है और जिन्हें नहीं आता उनके लिए भैया कठिन है ही है। बट मेरे कहने का ये मतलब है जब आप सीख लोगे अच्छे से तब करोगे। देखिए एंजल वन में आप पेपर ट्रेडिंग कैसे करो, ठीक है, नॉर्मल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर 5 मिनट कैंडल लगाए, चलते हैं वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले देखिए 5 मिनट का कैंडल लगा, मैं ये एनालिसिस के बता रहा हूँ भैया कैसे एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले 15 मिनट का कैंडल पे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कल जो मार्केट ओपन हुआ था, निफ्टी की एक्सपायरी थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ से मार्केट रिवर्स आया है इस ट्रेंड इससे। भैया यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ से देखिए मार्केट ये जो है ये पिन पॉइंट में लगा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए मार्केट रिवर्स आया है, ये 15 मिनट का कैंडल है। आप देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाया, देखिए यहाँ पर सीधा ट्रेंड लाइन लगाया है, इस ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट नहीं किया दोस्तों। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं मैं ये जो लगाया हूँ लेबल, इसके ऊपर आज मार्केट, इसके बीच में आज का मार्केट खुल सकता है, ठीक है। और मार्केट समझ लीजिए 15 मिनट का कैंडल है, आपको क्या पता चला 15 मिनट कैंडल पे कि ये जो है क्या कहते हैं इस वाले लाइन पे, ये जो सपोर्ट का है, ये सपोर्ट जो है, ये जो सपोर्ट है, ये मार्केट टूटा नहीं, मार्केट इसका सपोर्ट को तोड़ा नहीं, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। अब मैं पीछे बैक करके जाता हूँ, देख सकते हैं मार्केट यहीं से बुलिश हुई थी, मार्केट देख सकते हैं इतना पॉइंट ऊपर बुलिश हो गया था। तो मार्केट यहाँ फिर उसके बाद फिर कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद फिर मार्केट देख सकते हैं यहीं से फिर बुलिश होने का चांसेस ज़्यादा है। तो मार्केट आप देख सकते हैं दोस्तों इस 25,000 के लेवल पे और 24,900 के लेवल के बीच में ही ओपन होगा मार्केट और गैप अप खुल सकता है, क्योंकि भाई देख सकते हैं यहाँ पर जो मार्केट गिरा है इसको कवर भी करेगा वो। तो फाइनली ये जो लेवल है यहाँ पर यहाँ पर जो मैंने लेवल लगाया है, ठीक है, 1 मिनट, ये देखिए इस लेवल को अगर ये दोनों देखिए यहाँ पर यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ था 1-2 जगह से, यहाँ से मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ ये वाला, और इसके बाद फिर ये वाला जो सपोर्ट है, 1 मिनट, ये जो सपोर्ट है, ये दोनों सपोर्ट को अगर इधर ब्रेकआउट करता है, मान लीजिए अगर ये इस साइड ब्रेकआउट करता है, मतलब इस साइड, 1 मिनट, इस साइड ब्रेकआउट करता है तो मार्केट को बहुत तेज़ी से ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये हो गया 15 मिनट कैंडल। अब फिर ये 15 मिनट कैंडल पे देखिए मार्केट बुलिश से ही बता रहा है, मैं इसको बहुत छोटा करता हूँ, यहाँ देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ से मार्केट अभी बुलिश ही है, बुलिश ही ट्रेंड जोन में। क्योंकि भाई देखिए समझ लीजिए बिटकॉइन भी बहुत तेज़ी से ऊपर गया भैया, कारण कितना पॉइंट, लगभग समथिंग 1 लाख पॉइंट या 10,000 पॉइंट ऊपर गया है, ये तो मेरे को नहीं पता है, थोड़ा सा सुना था मैं, ठीक है। अभी मैं जाकर उसमें भी देख सकता हूँ कितना पॉइंट ऊपर है। तो क्या करता हूँ मैं खुद ही दिखा देता हूँ काट के, भैया देख सकते हैं। फाइनली मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद फिर देखिए 1,59,000 मतलब 5,998 के लेवल पे बिटकॉइन चल रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब है कि इंडियन मार्केट भी कम से कम आने वाले समय में
दोस्तों ये ऊपर जा सकता है। आने वाले समय में ये कम से कम लगभग 2800 मतलब 28,000 के लेवल पे जा सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया बिटकॉइन के कितना वो जा रहा है, तो ये भी मार्केट को ऊपर बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस ज़्यादा है। चलिए ठीक है, मैंने 15 मिनट का कैंडल बता दिया। अब इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ 1 आवर्स कैंडल स्टिक में चार्ट पे जाके 1 आवर्स चार्ट पे देखिए भी यहाँ भी बुलिश ट्रेंड जोन में है। ये ऐसे करके ऐसे ऊपर नीचे होकर ऊपर नीचे आज भी मार्केट ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा, तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये बुलिश हो सकती है मार्केट। अब फिर हमें आपको यहाँ भी कंफर्मेशन मिल गया कि बुलिश रहेगी मार्केट। उसके बाद फिर हम आपको फिर से लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी पूरा बुलिश ट्रेंड जोन में है, ठीक है। मार्केट आप एक हिसाब से बुलिश ट्रेंड जोन में चला। इससे तो देखिए गिरा था लास्ट वीक 21,600 पे तक गिरा था मार्केट। अभी देखिए एक ट्रेंड लाइन बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, क्योंकि जो ये लेवल है मैं यहाँ पे लेवल बना रहा हूँ, यहाँ तक मार्केट हाईएस्ट है, यहाँ तक मार्केट गया 26,000 तक, यहाँ तक जा सकता है। तो अभी देखिए फाइनली ये 4 आवर्स का कैंडल हो गया है, ठीक है। फिर से हम 5 मिनट के कैंडल को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों 100% बात, जब आपका एनालिसिस सही रहता है, आपका जो आप लगाए हो कि आपका क्या एनालिसिस है, क्या आपका फंडा है, कि आप किस हिसाब से काम करते हो, वो मायने रखता है, ठीक है। ये रहता है। तो दोस्तों अगर एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको अगर कुछ भी समझ में आया होगा, आपको इस वीडियो से मोटिवेट मिला होगा या मोटिवेट होंगे, तो ये वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।